आधुनिक काल है 1850 से आज तक। कोई नाराज हो सके, आज तक क्यों, एनडीटीवी क्यों नहीं? तो 1850 से अभी तक कर लीजिए। तो ये हो गया आधुनिक काल। लेकिन आधुनिक काल के उपखंड बहुत सारे हैं। इसमें से पहला है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग कब से कब तक आप जानते हैं, कहने की बात ही नहीं है। 1850 से 1900 ईस्वी। इस काल में कौन कौन कवि हुए उन सबका नाम आपको पता है। इस काल में गद्य का विस्फोट हो गया, इसलिए इस काल से गद्य और कविता साथ साथ चल रहे हैं। इससे पहले गद्य का अनुपात है 2%, कविता का है 98%। इस काल से कविता रह गई है 20-30%, गद्य हो गया 60-70-80%। क्योंकि इतना बड़ा परिवर्तन अचानक हुआ, इसको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट या गद्य का विस्फोट। गद्य का विकास नहीं, गद्य का विस्फोट हुआ है, एक साथ बड़ा झटका लगा है। इस काल के सबसे महान लेखक तो भारतेंदु हैं, कहने की बात ही नहीं है। और भारतेंदु का पूरा नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके 3 नाटक का नाम आप बताइए। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वेरी गुड। ये 2 तो मुझे पता था आप बताएंगे, मैंने से 3 पूछे हैं। हिंट दो, हिंट। लाल देवी, हरी देवी, पीली देवी, नील देवी। क्या बात है, देखिए इतने क्लोज ऑप्शन से पहचान लिया आपने, गजब, एकदम अद्भुत। और बताइए, चौथा आप बताइए। विश, विशस्य, विशस्य विष, विशस्य विषमौष, विशस्य विषमौषधम। ये नाटक का नाम था, हिंट नहीं है, ये नाम ही था। और एक और पूछूं, हिंट दूं? हाँ, वैदिक की हिंसा, हिंसा न भवती। बहुत बढ़िया। इन्होंने 3 या 4 पत्रिकाएं शुरू की, पत्र पत्रिकाएं शुरू की, जिनमें से एक का नाम भारत दुर्दशा में आया था, कवि वचन सुधा। वेरी गुड। एक दूसरी का नाम बताइए। एक थी हरिश्चंद्र मैगजीन, उसी का नाम दूसरा हरिश्चंद्र चंद्रिका भी था। एक और थी, वहां से आवाज आई, बाला बोधिनी। बहुत बढ़िया। ये नोट्स में नाम आएंगे आपके, लेकिन सुनते रहेंगे तो ध्यान रहेंगे। तो एक है कवि वचन सुधा, एक है बाला बोधिनी, एक है हरिश्चंद्र चंद्रिका या हरिश्चंद्र मैगजीन। ये इनका प्रमुख योगदान है। समीक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रहे, निबंधों में सक्रिय रहे, हर फर्मोल आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं। भारतेंदु के सबसे अच्छे सहयोगियों में एक थे प्रताप नारायण मिश्र, बहुत जिंदा दिल आदमी है। और तीसरे हैं बालकृष्ण भट्ट। अगर आपको भारतेंदु युग में 3 व्यक्तियों के नाम याद रखने हो तो इन 3 के याद रखिएगा, और आपके पाठ्यक्रम में इन 3 का ही नाम लिखा हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। मिश्र जी ने एक अखबार निकाला, अखबार का नाम था ब्राह्मण। तो कोई कह सकता है कि जातिवाद काहे फैला रहे हो भाई, पर नाम यही था। अच्छा, अखबार निकालना लेखकों का बड़ा सपना होता है। उनको लगता है कि बस मैं अखबार निकालूंगा और क्रांति होने को है। मैंने अखबार निकाला, क्रांति हुई, और उसके बाद अखबार 2 लाख कॉपी तो बिकनी ही बिकनी है, क्योंकि मैं लिखूंगा ही ऐसा। बिकती कॉपी 2 भी नहीं है अखबार की। इस समय हिंदी में अखबार और पत्रिका निकालना इतना घाटे का सौदा है। हिंदी की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका इंडिया टुडे, जो एक जमाने में कहते कि 5-6 लाख सर्कुलेशन था, अब वो घट के सुनते हैं कि 25-30 हजार रह गया है। ये हालत है। जनसत्ता अखबार पिछले कई सालों से लगातार नुकसान में निकलता है, केवल बिल्डिंग के किराए से चलता है। इतना मुश्किल होता है अखबार निकालना, पत्रिका निकालना, नुकसान का सौदा होता है हमेशा। रेयर केसेस में ऐसा है कि वो चल भी जाता है, लेकिन आमतौर पर नुकसान का मामला होता है। पर लगता सबको है कि अब तक अखबार सफल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने नहीं निकाला है। अब मैं आ गया हूं, यदा यदा ही धर्मस्य, अब तो होना ही है। तो जोश जोश में निकाल दिया ब्राह्मण। और सब लोग शुरू में क्या करते हैं, मुफ्त में भेजते हैं कि लोग आदत पड़ जाए। ये बिजनेस टैक्टिक्स बहुत पुराना है। जैसे उबर है, सस्ता मिलेगा, धीरे धीरे लोग ऑटो और उबर की तुलना करना भूल जाएंगे।
पहले उबर अगर लोग कहेंगे ऑटो में 50, इसमें 70, ना ऑटो में जाएंगे। उबर क्या करेगा, 20 का डिस्काउंट अपनी ओर से देगा। उबर भी 50 में है, ये उबर 50 में, कार 50 में, ऑटो 50 में, कार में जाएंगे। उबर बुक करो, उबर में जाएंगे। तो आप गए उबर में, कार में बड़ा मजा आ रहा है, 8 बार गए, 10 बार गए, बोनस पॉइंट्स मिल रहे हैं, और सस्ता हो गया, 45 हो गया, अब तो और मजा आ रहा है। पूल कर लिया और सस्ता हो गया, बाइक जैसा लग रहा है अब तो। फिर एक दिन क्या होगा, एक दिन आप उसके आदी हो जाएंगे। जिस दिन आदी हो जाएंगे सब्सिडी खत्म हो जाएगी। लेकिन उस समय तक आपकी स्थिति ये होगी कि आप उबर और ऑटो की तुलना करना भूल चुके होंगे। एक बच्चे ने एक शब्द पूछा, कहीं निबंध में लिखा होगा किसी लेख में, कि उबराइजेशन क्या होता है। ये उबराइजेशन ये होता है, मतलब उसके कई पक्ष हैं। एक ये होता है कि रिसोर्सेस को कॉमन पूलिंग कर लेना, उसकी रिसोर्सेस कम हो लेकिन वो सभी के लिए उपलब्ध हो जाएं, हर व्यक्ति का इंडिविजुअल रिसोर्स ना हो। एक ये भी है, जहां आदत बनी उसके बाद आप उसके आदी हो जाएंगे। हर अखबार वाला, हर मैगजीन वाला सोचता है कि मैं ऐसा अखबार निकालूं कि लोग उसको पढ़ के आदी हो जाएं और फिर मजबूरी में खरीदने को बाध्य हो जाएं। तो शुरू में 2 महीने 4 महीने भेजता है, फ्री में भेजा इन्होंने, फ्री में। और लोग भारत के इतने घाघ हैं, जब तक फ्री में आता है कुछ बोलते ही नहीं इस बारे में। हाँ भेजिए भेजिए, अच्छा है अच्छा है अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर वो दिन कहते हैं कि अब कुछ खरीदेंगे इसका, सोचेंगे देखते हैं, कोई नहीं खरीदता। वो कहते हैं कि नहीं, पड़ोसी दुकान में आता है, ये वहीं जाके पढ़ लेंगे। तो बेचारा निकाल निकाल के थक गया, 8 महीने हो गए, वो पैसे देता ही नहीं था। तो 8 महीने के बाद अपने अखबार के मुख्य पृष्ठ में सबसे ऊपर एक कविता छापी, 2 लाइन की, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। और दक्षिणादान उसके बाद भी नहीं हुआ, फिर अखबार बेचारा बंद हो गया। क्या करे। और ब्राह्मण अखबार की अच्छी खासी प्रसिद्धि रही एक जमाने में। उस अखबार के सर्वे सर्वा प्रताप नारायण मिश्र थे। बालकृष्ण भट्ट के अखबार का नाम था हिंदी प्रदीप, और ये दोनों अच्छे निबंध लेखक हैं। बालकृष्ण भट्ट का निबंध तो निबंध निलय में शामिल भी है, उसको हम पढ़ेंगे भी। इन 3 के अलावा आपको एक व्यक्ति का नाम याद आएगा जिसको बोलते हैं लाला श्रीनिवास दास। आपको लग रहा है ना कि हाँ ये नाम सुना तो था एक बार, बहुत पहले की बात है, आदिकाल की बात है, सुना तो था ये नाम हमने। लाला श्रीनिवास दास को क्यों याद करते हैं बताओ? क्या ये गुरु थे जो परीक्षा में बैठे थे? इनका उपन्यास था परीक्षा गुरु। और हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। हिंदी के पहले उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास इसी दौर के आदमी हैं। और इसी दौर के एक और आदमी जो भारतेंदु से उतना वेल कनेक्टेड नहीं है, यानी कि उनके मंडल में नहीं है, लेकिन है प्रसिद्ध। उनका नाम है लाला श्रद्धाराम फिल्लौरी। इनका एक उपन्यास था, कौन सा था? कौन सा था? आप कुछ और बता रही, भाग्यवती था भाई, वही बताया आपने। अच्छा अच्छा, जो आशीर्वाद मिलता है बहुओं को भारत में, सदा भाग्यवती भव, शतपुत्रवती भव। तुम्हारे 100 पुत्र होने चाहिए, उससे कम नहीं, क्योंकि तुम मशीन के अलावा कुछ नहीं हो। मशीन हो और पुत्र पैदा करने वाली मशीन हो। शतपुत्र की तरह, इन्हें शर्म नहीं आती थी? शतपुत्रवती भव। आजकल क्या है, द्विपुत्रवती भव, या एक पुत्रवती भव, या एक संतानवती भव। एक काफी, संतान पुत्र हो पुत्री हो। इन्होंने एक चीज और लिखी, क्या लिखी बताओ? ओम जय जगदीश्वरे। गा के बताइए जरा। उसकी एक खास धुन है, वो सुनते ही बड़ा शांति का भाव मन में आता है ना। ओम जय जगदीश्वरे, वो भी लिखी है। तो भारतेंदु काल आपके मस्तक में ठीक तरीके से स्थित हो गया है। भारतेंदु युग के बाद दूसरा युग कौन सा हो सकता है बताइए? द्विवेदी युग। और यहां द्विवेदी का मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये है 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग। भारतेंदु युग में खड़ी बोली और ब्रजभाषा के बीच में द्वंद्व चल रहा था। कविताएं ब्रजभाषा में, गद्य खड़ी बोली में।
इसलिए भारत दुर्दशा में भी कविताएं बहुत सारी भाषा में दिखती हैं। रो वहु सब मिले के आ वहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। एकदम ब्रज भाषा में रो ही पड़ा है कभी, देखिए। ब्रज भाषा में ना कोमलता बहुत ज्यादा है, इमोशंस बहुत ज्यादा है। खड़ी बोली थोड़ी कठोर है, ठोस है, ठहरी हुई है। उस दौर में एक बात स्थापित हुई कि यदि विचार करना है तो खड़ी बोली में चलो, रोना पीटना है तो ब्रजभाषा में जाओ। तो भारतेंदु नहीं समझ पा रहे थे, उनका मानना था कि ना भाई, खड़ी बोली में वो बात नहीं है। और कह गए हैं कि मैंने खड़ी बोली में कविता करने का प्रयत्न किया किंतु कविता अच्छी बन नहीं पाई, इसका मतलब है कि खड़ी बोली खराब होती है। कुछ लोगों ने इसके दो मतलब निकल सकते थे, भाई आपने कविता लिखने का प्रयास किया, अच्छी नहीं लिख पाई, इसके दो मतलब हो सकते हैं। यही क्यों माना जाए कि भाषा ही खराब है? लेखक भी तो खराब हो सकता है, पर ये मानने को तैयार नहीं थे। तो द्विवेदी युग में पहली बार क्या हुआ कि भाषाई अद्वैत की स्थापना हुई। राष्ट्रपति जी, भाषाई अद्वैत का मतलब क्या होता है? मतलब आपको मैंने इससे पुकारा कि आप ध्यान क्लास पर दें, है? लग रहा था बीच में कुछ और दिमाग में चल रहा था, किसी शायर की गजल, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा था, है ना? द्विवेदी युग कब से कब तक था बताओ? क्या बात है, गजब, क्या मेमोरी है आपकी, अद्भुत, बहुत ही बढ़िया। तो द्विवेदी युग में क्या हुआ कि भाषाई द्वैत समाप्त हुआ और भाषाई अद्वैत, ये शब्द समझ पा रहे हैं? भाषाई द्वैत का मतलब खड़ी बोली ब्रजभाषा, गद्य में खड़ी बोली, कविता में ब्रजभाषा। भाषाई अद्वैत का मतलब अब दोनों के लिए खड़ी बोली को स्वीकार कर लिया गया है। और ब्रजभाषा जो रीति काल में अखिल भारतीय काव्य भाषा बन गई थी, अब ब्रजभाषा पहली बार हिंदी साहित्य से बेदखल होने लगी है, वो द्विवेदी युग में हुआ है। तो द्विवेदी युग में क्या हुआ कि दो धाराएं बन गई। एक धारा को कहते हैं अनुशासनवादी धारा, और एक को बोलते हैं स्वच्छंदतावादी काव्य धारा। अनुशासनवादी काव्य धारा और स्वच्छंदतावादी काव्य धारा। अनुशासनवादी धारा के मुखिया हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, कवि नहीं है, मुखिया हैं, नॉन प्लेइंग कैप्टन है। आपने सुना कभी कभी कैप्टन नॉन प्लेइंग होता है, तो खेलता नहीं, केवल बाहर से बोलता है तुम यहाँ खड़े हो जाओ, ऐसे बॉल फेंको, इधर से घुमाओ, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, चलो तुम फील्डिंग में वहां जाओ, तुम बाउंड्री के बाहर खड़े हो जाओ। तो नॉन प्लेइंग कैप्टन है, बाहर से सारी टीम को मैनेज करता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक पत्रिका की शुरुआत तो नहीं की थी, पत्रिका तो नागरिक प्रचारणी सभा की थी, बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी, उसका नाम था सरस्वती। हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास में जिस एक पत्रिका ने एक पूरा जमाना बदल डाला है, उसका नाम है सरस्वती। द्विवेदी युग यानी सरस्वती। और सरस्वती का ऐसा खौफ था उस जमाने में। सरस्वती के संपादक कौन? महावीर प्रसाद। किसी कवि में हिम्मत हो कुछ लिख के देखे, वो कविता पढ़ते थे, उसमें आलोचना छापते थे कि इस कवि को इतना भी नहीं आता है कि ये मात्रा यहाँ लगनी चाहिए, ये मात्रा वहाँ लगनी चाहिए। तो अगली बार से कवि पहले आता था, हे प्रभु पहले पढ़ के बता दो कहाँ क्या लगना चाहिए, ठीक करके छाप देंगे हम। आतंक था, इसको आतंक से कम कोई शब्द नहीं चलेगा इसमें, डर भय कुछ नहीं, आतंक खौफ था इनका। और इस धारा में सबसे प्यारे कवि हुए मैथिली शरण गुप्त। जो जो द्विवेदी जी कहते थे गुप्त जी समझ जाते थे कि हाँ एकदम ऐसा ही लिखना चाहिए। गुप्त जी ने कहा कि देखो बड़ी कविता अभिधा में होती है, बोले अब मैं जिंदगी भर अभिधा में ही लिखूंगा, बड़ी कविता में उपदेश होना चाहिए, अब तो उपदेश ही उपदेश होगा, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। फिर एक बार महावीर प्रसाद ने लिखा सरस्वती में कि हिंदी में अब तक उर्दू जैसा कोई उद्बोधन काव्य नहीं है। उर्दू में हाली का मुसद्दस है, मुसद्दस से कविता का नाम है। उद्बोधन काव्य का मतलब है मोटिवेशन वाला काव्य, कि पढ़ के खून खोल जाए, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली गाने थी। ये सुन के झांसी के आदमी को लगता है कि मैं भी मरी जाऊं जाके कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना उद्बोधन हो जाता है, खून गर्म हो जाता है, कनपटी गर्म हो जाती है, उस समय लगता है क्या करूं, मैं मर नहीं पा रहा हूं, वो तो मर गई। तो ये भाव जब आने लगे कविता सुन के, इस समय कविता ने आपको उद्बोधन कर दिया है, मोटिवेट कर दिया, इंस्पायर कर दिया है। ये तो बात की कविता है ना, उस समय तो ये भी नहीं लिखी गई थी। तो महावीर जी ने कहा कि अंग्रेजी में ऐसे बहुत सारे उद्बोधन काव्य हैं, उर्दू में हाली ने लिखा है मुसद्दस, अच्छा खासा उद्बोधन काव्य है, हिंदी में नहीं है।
मैथिली तुम लिखो। मैथिली जी बोले ठीक है सर, लिख देते हैं। इसके जवाब में कविता लिखी, उसका नाम है भारत भारती, और वो भारत भारती आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और भारत भारती पढ़ के लगता है कि भाई भारत जो है ना गजबे देश है एकदम। देवताओं में संघर्ष चल रहा है कि मैं भारत जाऊंगा, मैं भारत जाऊंगा, उनको मौका नहीं मिल रहा है भारत आने का। देवताओं में टक्कर है, घबराहट है। और भारत सबसे महान तो है ही, भारत की नारियां तो सबसे महान अलग कारणों से भी है। भारत की नारियां पहले पूजा करती हैं पति की, फिर भगवान की पूजा करती हैं। मजाक समझते हैं आप? पूजा की विधि बदलती गई समय के साथ साथ। जैसे गोदान में मीनाक्षी देवी ने विधि बदल दी पूजा की, लेकिन पूजा तो वहां भी है और ठीक ठाक पूजा होती है। मैथिली शरण गुप्त के अलावा एक कवि और है जिनका नाम है, पूरा नाम आ ही नहीं पाएगा बोर्ड पे, हरिओम लिख देता हूं। हरिओम नहीं, हरिऔध भाई, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ठीक, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना में भारत भारती नंबर 1 पे। बाकी यशोधरा, यशोधरा बड़ी अच्छी कविता है। यशोधरा में उन्होंने बड़ा अच्छा कंसेप्ट लिया, जिस पर 2018 में यूपीएससी ने सवाल पूछा है। सिर्फ यशोधरा पे नहीं पूछा है, मैथिली शरण गुप्त में गुप्त जी ने जो भारतीय परंपरा की महिलाएं जिनको श्रेय नहीं मिला था उनके बारे में क्या लिखा इस पे। इनके सबसे महत्वपूर्ण 3 काव्य हैं, भारत भारती, साकेत और यशोधरा। एक द्वापर भी है, भारत भारती, साकेत और यशोधरा। साकेत बड़ी अच्छी रचना है, उसमें क्या है कि राम की कहानी है, लेकिन क्या होता है कि हम सही लोगों को चुन नहीं पाते। जैसे आपने सुना कि भगवान राम को कैकेयी के दबाव में दशरथ ने कहा कि राम तुम्हें वनवास के लिए जाना होगा। हाय मैं कैसे कहूं मेरे बेटे तुमको वनवास के लिए जाना होगा, हाय हाय, अटैक आ गया इसी बात पे। पर बेटा तो बेटा है, आदर्श बेटा है, जैसा बेटा हर बाप को चाहिए, और किसी को दशरथ जैसा बाप नहीं चाहिए, लेकिन बेटा सबको राम जैसा चाहिए और बाप दशरथ जैसे सब है। तो बेटा ने कहा पापा मैं तो जाऊंगा वनवास में, क्योंकि आपने अगर थर्ड मम्मी को वचन दिया था दूसरा, तो मुझे तो सम्मान करना ही है। बेटा मैंने तुम्हारी तीसरी माँ को दूसरा वचन दिया हुआ था। तो राम कह रहे पापा आप मेरे पापा हैं, अगर आपने थर्ड मम्मी को सेकंड वचन दिया है तो मुझे मानना ही होगा। और राम ने कहा मैं तो वनवास जाके रहूंगा, तो चाहे जो बन जाऊंगा, अब राजकाज नहीं करना है, राजा दशरथ वो बनेगा क्या, भरत बनेगा। सीता ने कहा मैं भी चलूंगी। ए जी सुनो, मैं भी चलूंगी आपके साथ। ऐसे तो आपस में बात की होगी, ए जी ओ जी कह के। तो पहली बार राम ने क्या होगा, नहीं तुम मत जाओ, वहां खतरा है, ये है वो है। अच्छा बताइए, सीता मैया के लिए ज्यादा खतरनाक स्थिति क्या होती? 3 सासों के साथ यहाँ रहना या पति के साथ जंगल में रहना? ईमानदारी से समझ पा रहे होंगे, है ना? जैसे ये जो लड़कियां बैठी उनसे पूछते, अगर आपके सामने ऐसा ऑप्शन भगवान ना करे कभी आ जाए, तो इनमें से ज्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा माना जाएगा? चले जाना या रुकना? चले जाना। रुकना वो भी 3 सास के साथ। एक सास संभालनी मुश्किल है दुनिया में, 3 सास तो बड़ा मुश्किल काम है। तो सीता ने कहा नाथ मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपको जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, खतरा होगा, मैं आपके साथ रहूंगी। भाव ये था कि मुझे ले चलो यहाँ से प्लीज, तो यहाँ बहुत दिक्कत आ जाएगी, प्लीज ले चलो मुझे। तो राम ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा इतना ही माना तो चलो। अच्छा पति पत्नी बन जाए 14 साल के लिए, फिर तो पिकनिक हो गया ना, फिर वनवास थोड़ा ना हुआ। फिर तो लॉन्ग टर्म हॉलीडे है। इतने में छुटकू आ गया, भैया मैं भी चलूंगा। अरे राम कह रहे तू क्यों जाएगा भाई, क्यों जाएगा? लक्ष्मण कह नहीं भैया आप जाएंगे खतरा होगा, आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मैं भी चलूंगा भैया। तो राम ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। तो बोला अच्छा चलो भाई चलो। असली वनवास किसका हुआ? उर्मिला का हुआ। उर्मिला कौन है? लक्ष्मण की पत्नी है, सीता की बहन है। 4 बहनें थी ना, 4 भाई 4 बहन, क्या कॉम्बिनेशन है देखिए। दोनों परिवारों में ऐसा प्लग जुड़ा है कि 4 बहन 4 भाई, पूरा एकदम 2 परिवार मिलके एक परिवार हो गया है पूरा का पूरा। इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन कहीं नहीं मिलेगा, कॉम्बो पैकेज बोलते हैं इसी को।
एक के साथ तीन, एक रिश्ते के साथ तीन रिश्ते फ्री, इस तरह से। अब उर्मिला बेचारी 3 सासों के बीच में अकेली स्त्री, 14 साल तक, और पति कमबख्त चला गया भैया के साथ। लक्ष्मण को भाई के सामने लुगाई समझ में नहीं आती है, भाई भैया। तो अब बताइए कि उर्मिला पर तो किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। तो महावीर जी बोले देखो थोड़ा दिमाग ठीक से लगाओ, उर्मिला उपेक्षित स्त्री है, उसको महत्व दो। तो साकेत महाकाव्य में पूरा सर्ग है, नवम सर्ग। टिप्पणी आ सकती है साकेत का नवम सर्ग, इसका महत्व क्या है। साकेत का नवम सर्ग लिखा है उर्मिला के विरह पर। सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। सजनी रोता है मेरा गान, बड़ा शानदार सर्ग है। फिर देखा बुद्ध की तरफ। बुद्ध जब पैदा हुए तो ज्योतिषी ने कहा कि सन्यासी बनेगा। बाप घबरा गया शुद्धोधन कि अरे बेटा सन्यासी हो जाएगा। तो बेटा सन्यासी ना, उसके लिए सारे साजो सामान की व्यवस्था करवा दी गई। इतना खोजा इन चीजों में कि सन्यास का भाव ही मन में ना आए। घर से निकलने नहीं दिया, घर में सब कुछ तामझाम। फिर कहते घर से निकले तो 4 दृश्य देख लिए, एक बूढ़ा देख लिया, एक मृत व्यक्ति देख लिया, एक बीमार देख लिया, एक भिखारी देख लिया। सारथी से पूछा, सारथी ने बताया तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। नहीं, ये सब बेकार है। ज्ञान की भूख ऐसी जागी, पर घर में पत्नी भी थी, बेटा भी था। बेटे का नाम राहुल था, जो राजाओं के बेटों का नाम अक्सर होता है। तो अब लगा कैसे मैनेज करें। अब पता नहीं कि पत्नी को समझाने का प्रयास किया होगा या नहीं। सुनते हैं कि एक दिन रात को उनको सोते हुए छोड़ के भाग लिए। अब भारत में धार्मिक व्यक्ति और भगोड़ा व्यक्ति आमतौर पर समानार्थी होता है। भगोड़े ही धार्मिक ज्यादा है यहाँ पर। तो भाग गए। सच में नहीं पता, हो सकता समझाया उर्मिला में क्या नाम था, सॉरी, यशोधरा में जाना चाहता हूँ। यशोधरा को मैं पागल हूँ, जाना चाहता हूँ। बच्चा कौन पालेगा, पालो बच्चे को। फिर समझाओ, देखो मेरे अंदर ज्ञान की भूख बढ़ गई है, मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त करना है, पेड़ के नीचे जाना है, जाने दो मुझे। और यशोधरा ने कहा कि ज्ञान की भूख मेरे अंदर भी है, तो मैं उसको पार्लो में चली जाती हूँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। फिर कहो देखो जाने दो, मुंह नोच लूंगी अगर जाने की बात की तो। मजाक मत समझना मुझे, क्या पता सीरो की तरह गुस्सैल रही हो। सीरो कौन है, महाभारत में, दिव्या में, चलिए। लेकिन इतिहास में जिक्र नहीं है, तो गुप्त जी ने उसको बेस बना के एक कविता लिखी, यशोधरा। यशोधरा के पर्सपेक्टिव से बुद्ध की पूरी कहानी। और यशोधरा अपनी सहेली से बात कर रही है, और ऐसा गीत गा के गई है ना, वो हिंदी साहित्य की अमर रचना हो गई है। सखी वो मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या वो मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। मतलब मैं तो खुद भेजती तिलक लगा के, जाओ महान काम के लिए जा रहे हो। छुप के गया है, भगोड़ा है भगोड़ा। ऐसी कहानी है। अंत में बुद्ध लौट के आए हैं। बुद्ध के पापा ने भेजा कुछ लोगों को कि उसको बुला के लो कम वक्त को, बोलो पापा याद कर रहे हैं। जो गया बुलाने के लिए, जैसे ही बोलने लगता था बुद्ध, तब तक बुद्ध का असर पड़ा, बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया उसी का। गया संदेश देने के लिए, वहीं जाके बुद्ध हो गया वो भी। प्रवृत्ति धारण कर ली है, चोगा पहन लिया है, और वो भी चिमटा बजा रहा है साथ में। 5-6 को भेजा, सब चिमटा बजाने लगे। तब बुद्ध ने एक से कहा, भाई देख चिमटा बजा लिए कोई बात नहीं, पर चिमटा पकड़ने से पहले कह देना पापा याद कर रहे थे। फिर एक गया, उसने कहा आपको याद कर रहे थे, फिर चिमटा बजाने लगा वो भी। तो बुद्ध को समझ में आ गया कि याद कर रहे हैं, तो बुद्ध ने कहा हम जाते हैं। बुद्ध गए अपने पिता से मिलने के लिए। अपने ही शहर में पहुंचे, शहर के बाहर पहुंचे, रात हो गई। वहीं धर्मशाला में रुक गए। राजा परेशान कि मैं राजा हूं यहाँ का, बेटा धर्मशाला में रुका हुआ है। भेजा लोगों को कि बुलाया है, बोला नहीं हम भिक्षुक हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। राजा जी को समझा दो, हम अपने धर्म का निर्वाह करेंगे। सुबह सुबह उठते ही अपने शहर में शुरू हो गए, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। राजा ने सर पीट लिया, कैसा बेटा है मेरा, बाप है राजा,
ये घर घर में घूम के भिक्षामदेही कर रहा है। पर राजा समझ गया था कुछ बोलूंगा तो वापस लौट जाएगा वहीं से। आए फिर घर में अपने फाइनली राजा से बात हुई। राजा ने कहा अपनी पत्नी से मिल लो, मुंह फुलाए बैठी एकदम। काहे नहीं फुलाएगी मुंह भाई, छुप के भागे थे, शर्म नहीं आई थी उस समय। तो बुद्ध गए वहां। मुझे उम्मीद थी कि बुद्ध सॉरी वॉरी कुछ बोलेंगे, पर इतने कमबख्त कैसे हो सकते हैं बुद्ध। वहां जाके बोले भिक्षाम देही। इसीलिए लगता है भारत एक पीस प्रधान देश है। ऐसे ऐसे पीस हमारे देश में। और यशोधरा को देखिए कितनी महीसी स्त्री है, उसने राहुल का हाथ बाप के हाथ में दे दिया कि भिक्षाम देही। लो भाई ये भिक्षा है। और बेटा भी चिमटा बजाते हुए निकला हाथ में। अब हमारे घर में 2 चिमटे हो गए हैं, दोनों मिलके बजाएंगे। ये मैथिली षणगुप्त की यशोधरा की कहानी है, समझ में आ गई क्या है। लेकिन अच्छी बात क्या है, यशोधरा को, उर्मिला को, इन सबको जिनको इतिहास ने महत्व नहीं दिया, इनको महत्व दिया। एक विष्णु प्रिय नाम की स्त्री है, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी। चैतन्य महाप्रभु की पत्नी होना बहुत संकट की बात है। जो आदमी चिमटा बजाते हुए हमेशा अचेतन हो जाता हो, बेहोश हो जाता हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी पत्नी होना बहुत संकट की बात है। उसको महत्व नहीं मिला इतिहास में। उसका विवाह केवल इसलिए करवाया गया ताकि वंश बढ़ सके, और वंश बढ़ाने की भूमिका निभाते ही चैतन्य महाप्रभु भाग लिए। अब उस स्त्री के बारे में भी तो लिखने की जरूरत है। तो 3 नायिकाओं के नाम ध्यान रखिएगा कि मैथिली षणगुप्त ने 3 ऐतिहासिक पौराणिक स्त्रियों को महत्व दिया जिनको महत्व इतिहास से नहीं दिया था। कौन कौन है? उर्मिला, यशोधरा और विष्णुप्रिया। ठीक। हरियोध ने चौथी को महत्व दिया, उसका नाम है राधा। और जिस पुस्तक में दिया उस पुस्तक का नाम है प्रिय प्रवास। इसको भी कुछ लोग हिंदी का खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहते हैं। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास है राधा कृष्ण की कहानी। कृष्ण चले गए हैं, प्रिय प्रवास पे चले गए। राधा अकेली है, परेशान है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि सूर की राधा रात दिन विरह करती है, उसका फुल टाइम रोजगार विरह है। शुक्ल जी नाराज है बहुत ज्यादा, शुक्ल जी गुस्से में है, कह रहे हैं इन गोपियों को समझ नहीं आता, बैठे ठाले का धंधा है इनका विरह करना। अरे भाई रोज सुबह घर से निकलती हूँ, विरह विरह खेलती हूँ रात तक। कृष्ण कहाँ गए हैं? नदी के पार कृष्ण है। बीच में एक नदी है, नदी पार करते मथुरा, मथुरा में कृष्ण बैठे हैं। इतना ही विरह था तो नदी पार करके मिल गया, तो ऐसा क्या है। मतलब शुक्ल जी को लगता है कि सबसे महान कवि दुनिया में एक ही हुआ है, वो है तुलसीदास जी। शुक्ल जी पहचान नहीं पाए। कई बार वो ऐसा लिखते हैं सूरदास, कबीरदास और फिर उसी वाक्य में तुलसीदास जी। वो देख के ही लगता है कि मामला कितना गड़बड़ा है। जैसे इंटरव्यू में एक सवाल में कई बच्चों से पूछता हूं घुमा फिरा के कि ये बताओ कि भारत की 3 महिला नेताओं का नाम लेके बताओ, उनका मूल्यांकन खुद ही चुन लीजिए। 3 महिला नेता। सामान्य तरीका है। बच्चे क्या बोलेंगे? सोनिया गांधी जी ने ऐसा ऐसा किया तो मैं उनका ये है, जयललिता जी ऐसा, और फिर बोलते हैं मायावती उत्तर प्रदेश से हैं, उनका ये मामला है। मायावती में जी नहीं लगाते हैं कम वक्त। फिर बोलते हैं जाति कहाँ है? जाति तो है ही नहीं आजकल, जातिवाद तो है ही नहीं आजकल। पर मायावती बोलते हुए जी मुंह से नहीं निकलता है, औरों का नाम बोलते हुए जी इतना बड़ा निकलता है मुंह से अपने आप। तो जाति कहाँ है? संस्कारों में है। जाति वह है जो जाति नहीं है, रहती है, खोपड़ी में बैठी है, संस्कार में बैठी है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल से पता लगता है कि हमारी अप्रोच किसी चीज को लेकर कहां अटकी है। बहरहाल तो राधा विरह में बहुत परेशान नहीं हो रही है। राधा बहुत एक्टिव है और सामाजिक कार्य करती है। इस राधा ने एनजीओ खोल लिया अपना। ये लिख के मत आना एनजीओ खोल लिया है, भाव समझ लीजिए। वो समाज कार्य करती है, समाज के पीड़ित मनुष्यों को राहत पहुंचाने के लिए काम करती है। और क्या कहती है? प्यारे जीवें जग हित करें, गेह चाहे ना आवे। ये प्रिय प्रवास की राधा का प्रसिद्ध कथन है। तो अनुशासनवादी धारा मुख्य रूप से ये 2 कवि ध्यान रखिए, 4-5 और भी हैं, अभी के लिए 2 कवि ध्यान रखिए। स्वच्छंदतावादी काव्य धारा वो है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात मानती नहीं है,
ये कह रहे हैं ठीक से चलना चाहिए, बच्चों को अनुशासन में चलना चाहिए, बालों में तेल लगाओ, ठीक से कंघी करो। ये कह रहे हैं जेल लगाएंगे बालों में, नहीं लगाएंगे तेल भाई। परंपरा में, शास्त्रों में लिखा है बालों में तेल लगाना चाहिए, वह परम कर्तव्य है मनुष्य का। कह रहे होगा, आप पढ़ो शास्त्र, हम लगाएंगे जेल, हम बनाएंगे स्पाइक्स। कपड़े ठीक से होने चाहिए, नहीं हम तो फटी जीन्स पहनेंगे, फाड़ के पहनेंगे। बताओ, या तो निक्कर पहनो या पहनो, नहीं हम तो बीच का पहने, बरमूडा पहनेंगे। हम तो बरमूडे में भी 3-4 कट लगाएंगे ऐसे करके हर तरफ से, ऐसा ही पहनेंगे, क्योंकि हम नए जमाने के हैं, आज के जमाने के हैं, बाप के जमाने के नहीं हैं। तो ये जो नया तेवर है ना, बहुत मस्तमौला किस्म के लोग हुए हैं, इनको बोलते हैं रोमांटिक लोग। और इस परंपरा के सबसे प्रमुख नायक का नाम है श्रीधर पाठक। तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद की शुरुआत किस व्यक्ति ने की, तो नाम ध्यान रखना है, श्रीधर पाठक। लिखो न लेखनी करो बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। बहुत सारी अच्छी कविताएं हैं। ये कविता सबसे प्रामाणिक मानी जाती है स्वच्छंदतावाद के लिंग में, क्योंकि इसमें स्वच्छंद शब्द का प्रयोग हुआ है। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। एकदम बाबा जी की तरह, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। बस ये है कि झांसा नहीं दे रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम झांसाराम नहीं है, श्रीधर पाठक नाम है। द्विवेदी युग के तुरंत बाद पैदा हुआ वह युग जिसको बोलते हैं छायावाद। छायावाद सुनते लोग मानते कि अगला धूपवाद होगा। या धूप युग होगा। छायावाद का नाम छायावाद क्यों है ये भी नहीं पता किसी को। ऐसा माना जाता है कि ये नाम उनको गाली देने के लिए या चिढ़ाने के लिए लिखा गया था। छाया का मतलब समझ नहीं आ रहा, परछाई सी है, अजीब सा है, अमूर्त है, प्रतीकों से भरा है।